कहते हैं वेद व्यास जी 17 पुराण, 4 वेद, 4 उपनिषद, 6 शास्त्र, उपवेद बना दिए, शांति नहीं मिली। क्योंकि अभी भागवत रह गई थी, 17 तो बना लिया, 18वीं रह गई। तो एक बार नारद जी व्यास जी के पास गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी कैसे उदास बैठे हो, आप तो व्यास जी हो, वेद व्यास हो, और वेद व्यास और उदास ये तो हो ही नहीं सकता। व्यास जी ने कहा, नारद जी क्या बताएं, बड़ी झंझट है। क्या? बोले, हमने इतना लिख पढ़ लिया, इतना सब कर लिया, किंतु शांति अभी भी नहीं। जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ कर लेता है, बहुत सारा धन कमा लेता है, रुपया, पैसा, परिवार, रिश्तेदार, कार, सब हो जाता है, किंतु कई लोग मेरे पास आते कहते, महाराज बहुत कुछ तो है किंतु शांति नहीं। और याद रखिएगा, जिनके जीवन में शांति नहीं है, यानी उन्होंने अभी तक भगवत आराधना की नहीं है, उन्होंने अभी तक सत्संग किया नहीं, उन्होंने अभी तक भजन किया नहीं। सिकंदर धरती की दिग्विजय करने के बाद कहता है कि अब मुझे शांति मिली, और वृंदावन का फकीर कहता है कि तुझे दिग्विजय करने के बाद शांति मिली और मुझे सब कुछ छोड़ने के बाद शांति मिली। भाई, एक वो है जो सोचता है कि सब कुछ पा जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी, और रहता वैसे ही का वैसा। जब एक कमरे का मकान था तब भी शांति नहीं थी, और अब 3-3 मंजिल हो गई है तो भी अशांति की अशांति। हमें लगता जरूर है कि ये धन हमें शांति दे देगा, किंतु और अशांति पैदा कर देता है। पहले नमक रोटी खाते थे तो प्रसन्नता थी, अब हलवा पूरी खा रहे हैं तो महाराज समस्या है। और याद रखिएगा, ये व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है कि 56 भोग खाने के बाद भी हम लोग शिकायत करते हैं, परमात्मा आपने हमें दिया ही क्या है, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। और एक भगवान की भक्त मीराबाई है जो जहर पीने के बाद भी कह रही है, ठाकुर तेरी कृपा है। क्या? एक जहर पीने के बाद भी कह रही है तेरी कृपा है, और हम 56 भोग खाने के बाद भी दिन रात बोले। तो व्यास जी भी जब 17 पुराण बना दिए, 17 पुराण लिखने के बाद कह रहे, नारद जी शांति नहीं, क्या करें। नारद जी ने कहा, आपने बहुत सारा बना दिया, बहुत सारा लिख पढ़ लिया, किंतु एक चीज तो अभी रह गई। क्या? बोले, जो भगवान को प्रसन्न करती है। तब नारद जी ने 4 श्लोक कहे, चतुश्लोकी भागवत जिसको कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत क्या कही कि अहमेवा समेवाग्रे। ये जो 4 श्लोक हैं मैं आपको सुना रहा हूं, ये 4 श्लोक भगवान नारायण के मुख से निकले। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, और वेद व्यास जी ने यही 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। वो 4 श्लोक भागवत के कौन से हैं जो नारायण भगवान के मुख से निकले कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सदस्त परम पश्चादहम यदेतच्चा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक चतुश्लोकी भागवत का। दूसरा, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मानो यथा भासो यथा तमः। ये दूसरा श्लोक। तीसरा, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये तीसरा। और चौथा, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चौथा श्लोक। ये 4 श्लोक जो मैंने आपको सुनाए ना, ये भगवान नारायण के मुख से निकले। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने जैसे ये 4 श्लोक सुने तो इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। यही 4 श्लोक जब नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की। इसकी कथा है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? अहमेवा समेवाग्रे। भगवान नारायण ने सबसे पहले
क्या वचन निकाला? अहमेवा समेवाग्रे। व्यक्ति को धरती पर जन्म लेने के बाद मैं नाम का कीड़ा सताना नहीं चाहिए, वरना उसका पतन हो जाता। श्लोक का अर्थ क्या है? कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। अरे जिसने दिया बड़ी शान से, लेने वाला क्यों है अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन भी किसी का है दिया। जिसने दिया बड़ी शान से, लेने वाला है अभिमान से। धरती पर आने के बाद भगवान नारायण कह रहे हैं कि जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने भोजन बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने घर बनाया। ये नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कह रहे हैं सब मैं करता हूं, मैं संकल्प मात्र से सृष्टि करता हूं। भागवत के दूसरे स्कंद में ही भागवत जी का निर्माण वेद व्यास जी ने 4 श्लोक सुने, जब 4 से 18,000 बना लिया।